शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए, धुंधुकारी को मुक्त करने के लिए गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन किया। एक बांस 7 गांठ का जिसमें झंडा लगा होता है, श्रीमद् भागवत की कथा में लगा के अवश्य रखते हैं। वह बांस क्या है और धुंधुकारी क्या है? बांस का मतलब है वासनाएं। जीव वासनाओं के समूह में बैठा हुआ है। वासनाओं के बीच में बैठा हुआ है, धसके बैठा है। तो वासनाओं में धुंधुकारी रहा था। बांस की 7 गांठें, बांस की 7 गांठें मतलब वासनाओं की 7 गांठें हैं। इन 7 गांठों को खोलना है, क्योंकि ये 7 गांठें पुनर्जन्म का कारण हैं। ये 7 गांठें नरकगामी बना देती हैं। ये 7 गांठें जीव की दुर्गति करा देती हैं। ये 7 गांठें जीव को अपने लक्ष्य से वंचित रखती हैं। कौन कौन सी वो 7 गांठें हैं? सबसे पहली गांठ है नारी की आसक्ति। जो नारी में आसक्त होता है उसकी सद्गति होना बड़ा मुश्किल है। नारी की आसक्ति अर्थात पति पत्नी की आसक्ति। दूसरी गांठ है पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति। तीसरी गांठ है व्यवसाय की आसक्ति, काम धंधे व्यवसाय की आसक्ति। चौथी गांठ है द्रव्य की आसक्ति, धन की आसक्ति, प्रॉपर्टी की आसक्ति। 5वीं गांठ है कुटुंब की आसक्ति, परिवार की आसक्ति। 6ठी गांठ है घरवार की आसक्ति। अभी थोड़ा बनाए और बनाओ, अभी प्रॉपर्टी थोड़ी है और बढ़ाओ, घरवार की आसक्ति। 7वीं गांठ है गांव की आसक्ति। यदि दुर्गति से बचना है तो इन आसक्तियों का त्याग करो, सभी आसक्तियों का त्याग करो। जो सभी आसक्तियों का त्याग करता है वो दुर्गति से बच जाता है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कौन सी आसक्ति है? वासनाओं की गांठें कौन सी हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 7 गांठ कही गई हैं शास्त्रों में।
और इन सातों गांठों को जो खोल लेता है, मानी काम से जो मुक्त हो जाता है, जो क्रोध से मुक्त होता है, जो लोभ से मुक्त होता है, मोह से मुक्त होता है, मद मत्सर से मुक्त होता है, अविद्या से मुक्त होता है, वही वस्तुतः मुक्त कहा जाता है। लेकिन छूटे सभी राम की दाया। जब राम की कृपा होती है तो ये सभी सातों गांठें छूट जाती हैं। जब तक राम की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती, तब तक ये गांठें छूटती नहीं। और भगवान की कृपा करने के लिए बीतरागी बनना पड़ता है। इन गांठों में राग नहीं करना, इन गांठों से प्रीति नहीं करना, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से, मद से, मत्सर से, अविद्या से, इनमें आसक्ति नहीं रखना। आसक्ति से रहित तो होना। संत महापुरुष जब सत्संग करते हैं तो बुजुर्गों को, वृद्धों को देखते हैं, सत्संग में आए हुए वृद्ध ही बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, नवयुवक बहुत कम आते हैं, बच्चे बहुत कम आते हैं, कोई आ गया तो आ गया। संत प्रेरणा देते हैं कि सत्संग में लेकर अपने बाल गोपालों को साथ लेकर आओ सत्संग। एक वृद्ध सज्जन कहने लगे, नहीं नहीं मैं नहीं लाऊंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लाओगे? अरे आप गीता का इतना सुंदर ज्ञान देते हैं, भागवत का इतना सुंदर ज्ञान देते हैं कि मेरा बेटा सन्यासी हो जाएगा। मैंने पूछा, बाबा तुम कितने दिन से मेरा सत्संग सुन रहे हो? बोले मैं कई वर्षों से सुन रहा हूं। और अन्य संतों का सत्संग सुनते हुए तुम्हें कितने वर्ष हो गए? बोले महाराज कम से कम 40 वर्ष हो गए। मैंने कहा बाबा तुम 40 वर्ष से सत्संग सुन रहे हो, तुम तो सन्यासी नहीं बने, तुम तो बैरागी नहीं बने, तुम पर तो कोई असर नहीं है। बच्चा यदि आ जाएगा, आपका बाल गोपाल आ जाएगा सत्संग में, तो उसे एक दिन में बैरागी हो जाएगा, वो सन्यासी बन जाएगा। इतनी जल्दी वैराग्य नहीं होता, इतनी जल्दी कोई सन्यासी नहीं बनता। जब तक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार है, मत्सर है, अविद्या है, तब तक कोई सन्यासी नहीं बनता। सन्यासी बनता है यद हरे ब्रजे तद हरे परिव्रजित। वेद का मंत्र है, सन्यासी तब बनता है जब जो इन गांठों से विरक्त हो जाता है, इन गांठों को खोल लेता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अविद्या की गांठ को जो खोलता है, जिसकी गांठें खुल जाती हैं, वो सन्यासी बनता है। ऐसे बच्चे जल्दी सन्यासी नहीं बनते। गोकर्ण ने जब भागवत का आयोजन कराया और भागवत पूर्ण हुई, श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हुई, धुंधुकारी ने सुनी और वहां सभी श्रोताओं ने सुनी, पर भगवान के पार्षद विमान लेकर आए धुंधुकारी के लिए। धुंधुकारी के लिए विमान लेकर आए। श्रोता पूछते हैं कि श्रोता तो वहां बहुत थे, लेकिन धुंधुकारी, केवल धुंधुकारी के लिए विमान पार्षद लेकर आए, ऐसा क्यों? अन्य किसी के लिए लेकर क्यों नहीं आए? तो उन पार्षदों से पूछा, तुम दूसरों के लिए विमान क्यों नहीं लेकर आए, केवल धुंधुकारी के लिए विमान लेकर आए, भगवान के दरबार में ले जाने के लिए? ऐसा क्यों?
तो उन पार्षदों ने श्रीमद् भागवत में उत्तर दिया है, बाताम्बुपर्णासन देह शोषणई तपोभिरुग्रही स्थिर काल संचितई योगैश्च संयात नताम गतिम वही सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्तियाम। कहते हैं आप समझिए इस रहस्य को। ये सब जो कथा सुनने आते थे वो खा पी करके और खूब धन्य होकर के आते थे, और कथा में बैठ करके ये झींकते थे, बातें करते थे, नींद लेते थे, सोते थे कथा में बैठकर। इनके लिए विमान कैसे आए? और धुंधुकारी ने क्या किया? धुंधुकारी एक आसन पर आकर बैठता है और बैठ करके भगवान श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करता है, और श्रवण करने के बाद फिर उस कथा का मनन करता है। प्रभु के चरणों में मन से निवास करता है। धुंधुकारी उपवास करता है। उपवास के समय कुछ भी खाता पीता नहीं। उसी को उपवास कहते हैं जिसमें खाद्य पदार्थों पर दृष्टि न जाए, कुछ खाने की इच्छा न हो, केवल प्रभु के भजन की इच्छा हो, प्रभु के चिंतन की इच्छा हो। और वह धुंधुकारी मनन के साथ सुन करके मनन करता था, और मनन के साथ साथ फिर निधिध्यासन भी करता था। ये तीन साधन ऐसे हैं जो तुम्हारे ज्ञान को दृढ़ करते हैं, तुम्हारी भक्ति को दृढ़ करते हैं, तुम्हारे वैराग्य को दृढ़ करते हैं। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये सभी शास्त्रों में इनका वर्णन किया गया है। वेदों में वर्णन किया गया, उपनिषदों में, गीता दर्शन में, रामचरितमानस में। पहला श्रवण, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करनी है, भगवान के सुंदर चरित्रों का श्रवण करना है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना है, भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करना है। तो चित्त को एकाग्र करके श्रवण करो, ठीक से श्रवण करो। पहला श्रवण है और दूसरा मनन है। जो आपने सुना उन शब्दों में भगवान के स्वरूप का जो वर्णन हुआ उसका मनन करो, उसे आत्मसात करो, और फिर निधिध्यासन करो। निधिध्यासन का मतलब है कि उस ज्ञान को दृढ़ करो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, उस ज्ञान को दृढ़ करो। जब दृढ़ ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। ऋते ज्ञानान्य मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। शास्त्र में कहा है, अदृढ़म हतम ज्ञानम, अदृढ़म च हतम ज्ञानम, प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्री, व्यग्रचित्तो हतो जपः। बिना दृढ़ता का जो ज्ञान है वो व्यर्थ है। पक्का ज्ञान होना चाहिए, दृढ़ ज्ञान होना चाहिए। बिना दृढ़ता का जो ज्ञान है वह व्यर्थ है। इसी प्रकार भली भांति नहीं सुना गया ज्ञान, लापरवाही से सुना गया,
और जो लापरवाही से किया गया सत्संग, लापरवाही से सुनी गई भागवत, वह श्रवण भी व्यर्थ है, वह श्रवण भी व्यर्थ है। और संदेह, जो मंत्र दिया गुरुदेव ने, उसमें यदि किसी प्रकार का संदेह बना हुआ है तो संदेह के रहते हुए उस मंत्र का जप करना भी व्यर्थ है। व्यग्र चित्त, क्यों, जब संदेह होगा तो चित्त स्थिर नहीं होगा। व्यग्र चित्त से किया गया, व्यग्र चंचल चित्त से किया गया जप, उसका फल नहीं मिलता, उसका कोई फल नहीं होता। धुंधुकारी की बात जब सुनी कि उसने इस प्रकार से वायु पीकर, जल पी, बाताम पर्णासन देह शोषण, कुछ खाने पीने से मुक्त होकर उसने देह को सुखा लिया है, इतना तप किया है कि उसके पूर्व संचित भी पुण्य आकर उसका साथ देते हैं। संयोग बनता है, सप्ताह का सुंदर तरीके से श्रवण किया, इसलिए उसके लिए पार्षद विमान लेकर आए और भगवान के दरबार में उसे ले गए। तो जैसे धुंधुकारी ने, यद्यपि वह पापी था, दुष्कर्मी था, लेकिन जब भगवान की कथा सुनी तो एकाग्र चित्त होकर सुनी, पूर्ण वैराग्य धारण करके सुनी, सातों गांठों से मुक्त हुआ। जब कोई सातों गांठों से मुक्त होता है तो भक्ति महारानी उसका स्वागत करती है, ज्ञान उसका स्वागत करता है, वैराग्य उसका स्वागत करता है। भक्ति महारानी आनंदित तो होती है और सुंदर तरीके से कथा श्रवण करने वाले को पूर्ण आनंद देती है। गोकर्ण ने पुनः श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया। गोकर्ण के उस मंडप में, महामंडप में, सभा मंडप में भगवान स्वयं प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और गोकर्ण से कहा, तुम्हारे कथा कराने का जो आयोजन है बड़ा सुंदर है तरीका, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। तुम वर मांगो, क्या वर चाहते हो? गोकर्ण ने कहा, मुझे एक ही वर चाहिए, जो आपकी कथा ध्यान से श्रवण करे और श्रवण करके उसका मनन करे, उसका निध्यासन करे। ऐसे भक्तों को आप उन पर अनुग्रह करके, उन पर कृपा करके उनके हृदय में वास करें और उन्हें सद्गति प्राप्त कराएं, सद्गति दें। तो जो भगवान की कथा एकाग्र चित्त होकर सुनते हैं, उस भक्त के हृदय में भगवान स्वयं आकर के विराजमान होते हैं। इस प्रकार से प्रेम से, भक्ति से कथा सुनने वालों को सद्गति प्राप्त होती है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, आप भी एकाग्र चित्त होकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें। भगवान स्वयं आपके हृदय में विराजमान हो और आपको सद्गति प्राप्त हो। इन शब्दों के साथ ही
मंगलमय अनंत शुभ कामनाएं करते हुए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।